सिक्स्थ है तुम्हारा, 6 नंबर लिखो, 6 है तुम्हारा कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्या, एक्स ऑफ ओमेगा, ये भी फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये भी फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये भी तुम्हारा, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना मत भूलना, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो, आगे जाके तुम क्या पढ़ोगे, लाप्लास, जेड, तो हर बार तुमको बोलना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्म ले रहे हो। देखो कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए प्लस जे ओमेगा है, ठीक है, तो इसका जब तुम कॉन्जुगेट लेते हो तो क्या होता है, जे रिप्लेस बाय माइनस जे, यानी ए माइनस जे ओमेगा हो जाता है, ठीक ना। हम लोग पढ़ते हैं ना एक्स प्लस आई वाई, तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है, उसका जो पोलरिटी रहता है उसमें चेंज हो जाता है, अगर ये माइनस रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स प्लस आई वाई, जो आई इमेजिनरी टर्म रहता है उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस है, माइनस रहता है तो प्लस है। तो मान लो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी रहा तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये इसका इतना यूज़ है नहीं, बस इसको याद कर लो कि एक्स जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे और माइनस ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, टाइम डोमेन। अब देखो ये बहुत अच्छा आदमी है, कॉन्वोल्यूशन करना कितना डिफिकल्ट होता था टाइम डोमेन में, कितना लंबा प्रोसेस होता था कि नहीं, तो ये आदमी अच्छा है, ये क्या करता है, बोलता है कि मान लो एक्स टी एक सिग्नल है, ठीक है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये कौन सा सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी का, तो हम लोग कॉन्वोल्यूशन किसके साथ लेते थे, एक्स टू इंटू एच टी, याद है। अब एच टी का मान लो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया एच ऑफ ओमेगा, तो बोलता है कि अगर हम दो सिग्नल का टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन लिए, एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी, तो हम लोग का फार्मूला में बहुत बड़ा आता था, फार्मूला में क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या लिखते थे, एक्स ऑफ टॉ एच ऑफ टी माइनस टॉ, ऐसे करके कुछ करते थे, डी टॉ, फिर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके हम लोग कैसे कैसे निकालना पड़ता था। लेकिन अगर तुम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो, एक्स टी का एक्स ऑफ ओमेगा, एच टी का एच ऑफ ओमेगा, तो बोला जाता है कि एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाओगे सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा। अब बताओ कॉन्वोल्यूशन करना आसान था कि इंटू मल्टीप्लिकेशन करना आसान है, तुम्हें लोग बताओ क्या आसान है, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी अच्छा है, हम लोग को बचाएगा, है ना, अच्छा है कि नहीं, काम का है, चलो इसको रख लेते हैं, तो काम का है तो ये हो गया। अब देखो जब टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो सकता था, टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है कि नहीं, दोनों चीज़ होगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कितना नंबर हो गया, 7, अब 8 होगा, हाँ 8 नंबर है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, इन टाइम डोमेन, राइट। अब देखो मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन क्या होता है, जैसे मान लो एक्स ऑफ टी एक तुम्हारे पास सिग्नल है, ठीक है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया क्या, एक्स ऑफ ओमेगा, फिर एक एच ऑफ टी सिग्नल लो, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एच ऑफ ओमेगा। तो देखो दो अलग अलग सिग्नल था तभी ना मल्टीप्लाई करोगे, एक सिग्नल को तो नहीं करोगे, इसलिए हम दो सिग्नल ले रहे हैं। अब बोल रहा है एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई करो एच ऑफ टी के साथ, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है तुम्हें एच ऑफ टी लिखो, कोई भी सिग्नल होता है रैंडम सिग्नल, तो नॉर्मल सिग्नल मल्टीप्लिकेशन अब मतलब भयानक सिग्नल आ गया, ठीक ना, भयानक माने अजीबोगरीब, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखो कितना आसान होता है, जब इसको तुम फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाओगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, पहले 1/√2 पाई का एक एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, एक्स ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ ओमेगा, ठीक है, इसका मतलब पिछले का डुअल,
पिछले में मल्टीप्लिकेशन था तो कन्वोल्यूशन हो रहा था, इसमें सॉरी कन्वोल्यूशन था तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। इस बार मल्टीप्लिकेशन है तो कन्वोल्यूशन होगा, शर्त है एक साथ में एक्स्ट्रा कोफिशिएंट 1/2 का तुमको इसमें ऐड करना होगा, राइट। ठीक है, बताओ। क्लियर है। अब चलो, अब क्या करते हैं, और लास्ट 2-3 प्रॉपर्टी और है, कर ही लेते पूरा प्रॉपर्टी जब एक साथ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है तुम्हारा 9 नंबर, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है। 9 नंबर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर हो गया ना, टी नहीं आया। देखो वही हर बार की तरह घिसा पिटा, एक्स टी एक्स ऑफ ओमेगा क्या होता है, ये देखो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, प्रॉपर्टी लिखो फॉरियर ट्रांसफॉर्म का, या फिर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो इतना सा होता है, इसमें कुछ एक एग्जांपल लिख दे देगा कि इसका प्रॉपर्टी वाल में सॉल्व करो तो वो तुम लोग कर लोगे। तो एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा होता है। अब मान लो सिग्नल दे दिया एक्स ऑफ टी बाई डी टी, माने सिग्नल का डिफरेंशिएशन है ना। मान लो एक सिग्नल तुमको ऐसे पहले दे देगा टी स्क्वायर, ठीक है, उसका कुछ निकलेगा और फिर बोलेगा टी का निकालो, तुमको टी स्क्वायर का पता होगा, टी का नहीं पता है तो डायरेक्ट फार्मूला प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना। ऐसा बहुत सारा सिग्नल आएगा जब तुमको ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जब भी सिग्नल डिफ्रेंशिएट हो जाए तो एक्स्ट्रा क्या होता है, जी ओमेगा का एक टर्म आ जाता है, ठीक है, जी ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। याद रखना, जब भी सिग्नल डिफ्रेंशिएट होता है एक क्या होता है, जी ओमेगा का एक्स्ट्रा टर्म सामने आ जाता है, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें 2 बार आएगा, 3 बार करोगे, जैसे देखो डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी, तो इसमें क्या होता है डी स्क्वायर, है ना। तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ओमेगा करके फिर उसका ये लेना पड़ता है, ठीक है। तो फिर 2 बार प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इसका एक प्रूफ है, देख लो, ठीक है, छोटा सा, जैसे देखो तो इसका प्रूफ देख लो कि एक्स टी मान लो क्या होता है, हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लो लिखना चाहते हैं, तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स टी का 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हम एक्स टी को लिखना चाह रहे हैं तो एक्स टी मतलब क्या, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स ऑफ ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता था, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा, यही होता था, है कि नहीं। अब मान लो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए, टी एक्स ऑफ टी बाई डी टी, और उधर भी हम क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो बाहर एक टर्म बनेगा 1/2 का, वो तो कांस्टेंट है, वो एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। अंदर में क्या होगा, तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो तो एज यूजुअल ऐसे ही होगा, ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जी ओमेगा, इसका जब डिफ्रेंशिएट लोगे इसका, तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन इसमें लगेगा, तो ई टू द पावर ए टी का क्या होता है, ए बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टी के साथ जो कोफिशिएंट है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो जी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी डी ओमेगा, है ना। अब देखो ये पूरा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये पहचानो कि ये तो मेरा क्या था, ये तुम्हारा एज यूजुअल ये क्या है, ये क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है कि नहीं। ये अगर इसको हम सिर्फ लेफ्ट करते हैं, किसको, जी ओमेगा जो मेरा एक्स्ट्रा टर्म बना उसको लेफ्ट करके बाकी चीज़ क्या है तुम्हारा, एक्स ऑफ ओमेगा है नहीं। अब मैंने उसका इसमें आता है फार्मूला में, तो अब इसको तुम फिर क्या लिख सकते हो, डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी इक्वल टू क्या, ये जी ओमेगा एक्स्ट्रा आ गया डिफ्रेंशिएट करने से, अब बाकी एक्स ऑफ ओमेगा तो आया ही था, है ना। तो ये था तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक पार्सेवल सिर्फ देख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। और ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन उसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन ट्रीट करेंगे, उसको नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ एक चीज़ देख लो, लास्ट पार्सेवल थ्योरम, इसको प्रॉपर्टी बोलो या फिर थ्योरम बोलो, क्या, पार्सेवल थ्योरम, ठीक है। इसको थ्योरम भी ट्रीट करता है, प्रॉपर्टी ऐसे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बोलो, कहाँ, यहाँ एक्स, अच्छा ये अंदर वाला,
हाँ हाँ, ये पूरा कुछ एक्स ऑफ ओमेगा लिखे, राइट। अच्छा ये क्या होना चाहिए? हाँ ये तो एक्स ऑफ टी होना चाहिए, बात तो सही है तुम्हारा। नहीं, एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये तो एक्स ऑफ टी है, लेकिन एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ऑफ, इसका हम फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं ना, ये इक्वल टू नहीं है एक्चुअली, ये इक्वल टू नहीं है, ये है तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ना, ये तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। हाँ तो देखो, हम तुम्हारा पॉइंट समझ गए, ध्यान से सुनना, हम बता दे रहे हैं। एक्चुअली में कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा सा, हम बता दे रहे हैं देखो क्या हुआ है। ये हमको पता है कि इसका ये एक्स ऑफ टी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है। ये मेरा एक्स टी है, तो अब मान लो एक्स टी को हम डिफ्रेंशिएट करके ये मेरा चीज आया, ठीक है। अब डी एक्स टी बाई डी टी मतलब क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट करने से एक्स्ट्रा टर्म क्या बन रहा है? जे ओमेगा, है ना। बाकी चीज़ हमको अननोन है, तो बाकी चीज़ क्या था? एक्स टी था। तो हम यहाँ पे डी एक्स टी का हम तो इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं ना, हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वर्सन लिख रहे हैं। ये हम इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, डी एक्स टी इक्वल टू, तुम जो बोल रहे हो सही है कि जे ओमेगा इंटू एक्स टी हो जाएगा, तो ठीक है उसी को लिख लेते हैं। तो क्या डी एक्स टी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू देखो, इक्वल टू होगा जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ टी, लेकिन इस चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? जे ओमेगा तो एज यूजुअल जे ओमेगा रहेगा, लेकिन एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, है ना। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये लास्ट खाली देख लो, उसके बाद हम फिर आप पूछते हैं जिसको कोई दिक्कत होगा वो बताना। लास्ट है तुम्हारा पार्सेवल, ठीक है। तो पार्सेवल क्या बोलता है कि पहले इसका मैथमेटिकल देख लो, फिर इसका बारे में हम बता दे रहे हैं क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लो एक्स टी का एक्स ऑफ ओमेगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे तुम कोई सिग्नल का एनर्जी कैसे निकालते हो, कोई सिग्नल का एनर्जी कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड एक्स ऑफ टी का इसका स्क्वायर करते थे इंटू डी टी, है कि नहीं, यही ना करते थे एनर्जी निकालने के लिए। इसका मतलब हम लोग उसका मॉड लेके उसका स्क्वायर करते थे, तो उसका हम एनर्जी निकालते थे। तो पार्सेवल बोलता है कि तुम एनर्जी या फिर टाइम डोमेन में निकालो, या फिर तुम उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालो। यानी टाइम डोमेन में एनर्जी क्या हो जाता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड एक्स ऑफ टी का स्क्वायर इंटू डी टी, ये हो गया हमारा टाइम डोमेन का एनर्जी। या फिर तो अगर तुम्हारे पास एक्स टी का एक्स ऑफ ओमेगा तुम्हारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो तुम सिंपली ये भी कर सकते हो, क्या 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो एक्स ऑफ टी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स ऑफ ओमेगा अगर तुम्हारे पास है तो एक्स ऑफ ओमेगा का मॉड लेके स्क्वायर करो इंटू डी ओमेगा करो, ठीक है। इसका मतलब तुम टाइम डोमेन में कोई सिग्नल का एनर्जी निकालो, ठीक, वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका एनर्जी सेम होता है, या फिर टाइम डोमेन में एनर्जी निकालो या फिर उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी निकालो, उसका हमेशा एनर्जी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। यही है पार्सेवल थ्योरम है, पार्सेवल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होता है, एक डुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन के साथ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मतलब ख़त्म करते हैं। अभी इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बोलो आप क्या कोई बोल रहे थे, बोलो। बोलो कौन सा? पार्सेवल थ्योरम। देखो पार्सेवल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग कोई सिग्नल निकाले थे ना, जैसे हमारे पास क्या था e⁻⁻80 इंटू यू टी, ठीक है। इसका कुछ एनर्जी ये होगा, मान लो ये मेरा एनर्जी सिग्नल है, तो इसका एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला क्या था हम लोग के पास? ये वाला, ये ना एनर्जी का फार्मूला होता है टाइम डोमेन में, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड एक्स डी टी। तो इसको तुम इसमें पुट करोगे, इसका एनर्जी निकालोगे, मान लो इसका एनर्जी निकला ई, ठीक है। अगर मान लो तुमको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ही पता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखे? 1/a प्लस जे ओमेगा, ये ना होता है।
अगर तुम ये फोरियर ट्रांसफॉर्म तुमको पता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे पुट करोगे और ये फार्मूला में कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पर भी एनर्जी सेम निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी इंटीग्रेट करके ई निकलेगा। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करके ई निकला था, इसका इंटीग्रेशन अगर ई होता है तो इसका भी इंटीग्रेशन ई होगा। यही बोलता है पार्सेवल की एनर्जी इन टाइम डोमेन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, हाँ दोनों सेम हो जाएगा, वही चीज़ करते हैं। हाँ अब बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।